अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब, लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की तमाम वीज़ा बीट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। आज 9 ज़िलहज 1442 हिजरी 19 जून 2021 है और सऊदी अरब में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 1153 है। सेहजाब होने वाले 1145 और अमवात 13 हैं। मक्का मुकरमा में 335, मंतकाल रियाज में 266, मंतकाल शर्किया में 148, मंतकाल असीर में 119, जजान में 84, मदीना मुनव्वरा में 63, कसीम में 45, नजरान में 27, तबूक में 23, हायल में 17, मंतकाल बा में 12, हदूद शुमालिया में 10 और मंतकाल जौफ में 4। टोटल मरीज अब तक 4,73,112 हो चुके हैं। 4,54,404 सेहजाब, जबकि अमवात 7,663। एक्टिव केसेस की तादाद की अगर बात करें तो 11,045, जबकि हालत नाजुक में 1,496 हैं। अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। सऊदी अरब में अब ट्रैफिक हुकाम तवक्कल ना ऐप पर ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकेंगे। मकामी शहरी और मकामी गैर मुल्की तवक्कल ना ऐप के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकेंगे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने वजारत दाखिला और अबशर प्लेटफार्म के ताउन से नई सहूलत फराहम की है। अब तक मकामी शहरी और मकामी गैर मुल्कियों को ड्राइविंग लाइसेंस हमरा रखना ज़रूरी था ताकि ट्रैफिक एहलकारों के तलब करने पर दिखाया जा सके। अब ये ज़रूरी नहीं कि तवक्कल ना ऐप के ज़रिए भी ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराया जा सकेगा। याद रहे कि तवक्कल ना ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद 21 मिलियन तक पहुंच चुकी है। वाज़ेह रहे कि रवां साल अप्रैल में महकमा ट्रैफिक ने अबशर अफराद और तवक्कल ना ऐप पर ई ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था। ताहम ये कहा गया था कि ट्रैफिक एहलकारों की तलब किए जाने पर असल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जाए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब में वजारत तिजारत ने सऊदी के नाम से अपने कारोबार करने वाले बांग्लादेशी शहरी की तशहीद की है। इसे 4 माह कैद की सजा के बाद मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत तिजारत ने उरुल फौजदारी अदालत से बांग्लादेश और मकामी शहरी के खिलाफ जारी अदालती फैसला ज़राए अबलाग में शाया कराया है। फैसले के मुताबिक मकामी शहरी को भी 4 माह कैद की सजा सुनाई गई है, जो अपने नाम से बांग्लादेशी को रफा कमिश्नरी में कारोबार कर रहा था। तिजारती इदारा सील करने, कारोबार ख़त्म करने, लाइसेंस मनसूख करने, सजल तिजारी वापस लेने और ज़कात नेज़ टैक्स वसूल करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। वजारत तिजारत ने सऊदी के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों और अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार करने वाले सऊदियों से हिदायत की है कि वो 23 अगस्त 2021 से कबल इस्लाह हाल की कार्रवाई कर लें। सऊदी हकाम का कहना है कि मोहलत के दौरान गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसा करने पर वो गैर कानूनी कारोबार की पर्दापोशी पर मुकर्रर सजाओं से महफूज हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने मोहलत के दौरान इख्तियार दिया है कि गैर मुल्की अपना कारोबार कानून बनाने के लिए किसी भी सऊदी को कारोबार में शरीक कर सकता है या अपने नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों को शरीक तिजारत बना सकता है। ये सहूलत भी है कि सऊदी शहरी तिजारती इदारा फ़रोख्त कर दे या इससे दस्तबरदार हो जाए या बामी समझौते के ज़रिए तिजारती इदारे के मालकाना हकूक़ गैर मुल्की के नाम से दर्ज करा दे। गैर मुल्कियों को इख्तियार दिया गया है कि वो मुनफरिद अकामा हासिल करके कारोबार को कानूनी बना सकता है। ये इख्तियार भी है कि वो अपना कारोबार जारी रखने के लिए सरमायाकारी लाइसेंस हासिल कर ले। गैर मुल्कियों के पास कारोबार समेट कर फाइनल एग्जिट पर जाने का ऑप्शन भी मौजूद है। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि दाखिली परवाज़ों के बोर्डिंग पास का इजरा भी तवक्कल ना ऐप में वैक्सीन रिकॉर्ड से मरबूत कर दिया गया है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक आइंदा दाखिली परवाज़ों से वही सऊदी शहरी और गैर मुल्की सफ़र करेंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और जिनका रिकॉर्ड तवक्कल ना ऐप में मौजूद होगा। इससे मुराद ये है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें या एक खुराक ले चुके हों, कोरोना वायरस से सेहजाब हो चुके हों, कोरोना का शिकार न हुए हों। तवक्कल ना ऐप में मौजूद रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही बोर्डिंग पास जारी होगा।
याद रहे कि सऊदी शहरी हवाबाजी ने इससे कबल बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मुसाफिरों के लिए बोर्डिंग पास को तवक्कलना ऐप से मशरूत किया था। किसी भी फ़िज़ाई मुसाफिरों के लिए लाजिम है कि वो तवक्कलना ऐप का करंट स्टेटस दिखाए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फसील ने ऐलान किया है कि वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अरब फुटबॉल एसोसिएशन की मदद के लिए सालाना 50 लाख सऊदी रियाल फराहम करने का फैसला किया है। शहजादा अब्दुल अजीज़ ने जद्दा में जुमेरात को मुनक्कदा अमूमी मजलिस में कहा है कि अरब फुटबॉल यूनियन को वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से प्रोग्रामों की मदद की खातिर 50 लाख रियाल की रकम फराहम की जाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। लाहौर में पुलिस ने तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल के हीरो एंगन अल्तान के साथ धोखाधड़ी के इल्जाम में टिकटॉकर को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस मियां शफकत ने जुमे को एक वीडियो बयान में कहा है कि इस शख्स का नाम काशिफ ज़मीर है और ये एक फ्रॉडिया है और इस पर पहले भी फ्रॉड के कई मुकदमात दर्ज हैं। इनका कहना है कि ये लोगों को जाली चेक्स देता है, अपने गले में सोने के जाली जेवरात पहनकर घूमता है और टिकटॉक बनाता है। जो लोग मुतासिर होकर राब्ता करते हैं ये इनके साथ फ्रॉड करता है। डीएसपी के मुताबिक इसने हाल ही में पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया है। दोस्त मुल्क तुर्की से इनके कौमी हीरो को बुलाकर पैसे नहीं दिए। ये इनसे शोबिस का कोई काम करवाना चाहता था लेकिन वो वापस चले गए। मियां शफकत ने कहा है कि आईजी पंजाब को इस हवाले से शिकायत मौसूल हुई जिसके बाद इन्हें मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि आज एफआईआर दर्ज कराने के बाद मैं इसके घर गया तो वहां नया इंकशाफ हुआ कि इससे एक होंडा गाड़ी पकड़ी गई है जिस पर नीले रंग की लाइट और सब्ज नंबर प्लेट लगी हुई थी। वो कोई मौजू जवाब नहीं दे सका और इसके खिलाफ इस बारे में भी कार्रवाई होगी। डीएसपी का कहना था कि मेरी सबसे गुजारिश है कि इससे बचें और अपने माल को महफूज रखें। हम इसे अदालत लेकर जाएंगे जो इस केस का फैसला करेगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। सऊदी अरब की स्टेट सिक्योरिटी ने नामालूम बैरूनी ग्रुप्स को अतियात भेजने से मुतालिक इंतबा की तजदीद करते हुए ट्विटर वेबसाइट पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए जोर दिया है कि नामालूम गैर मुल्की तंजीमों को जो अतियात भेजने के बजाय मुल्क के बैरूनी मुल्क फलाही मिशन में हिस्सा डाला जाए। इससे कबल स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि शहरी बैरून मुल्क किसी भी ऐसे इदारे, फर्द या तंजीम को अतियात नहीं दे सकते जो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हों। हुकूमत ने शहरियों पर जोर दिया था कि वो सरकारी सतह पर मंजूर शुदा शाह सुलेमान सेंटर बराए लीफ के जरिए अंदरून और बैरून मुल्क फलाही प्रोग्रामों के लिए अतियात दें और गैर मजाज और मशकूक अफराद को फंड्स की फराहमी से इज्तनाब करें। सऊदी अरब में हफ्ता 12 जून को कोरोना के नए केसेस फिर 1000 से ज़्यादा सामने आए हैं। हफ्ते को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1175 नए मरीज सामने आए जबकि 1262 अफराद सेहजाब भी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 18 मरीज जल बसे जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7537 हो गई। वजारत का कहना है कि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,112 हो गई जिनमें से 1559 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं।